सो देखिए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम IMVT बोलेंगे। तो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, एक बार सुन के आपको लगेगा कि ये थ्योरम की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कॉमन सेंस से आप बोल सकते हो, बट लेट अस हियर इट। तो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, ये थ्योरम बोलता है कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज कंटिन्यूअस, ये इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। तो बताओ अगर एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है और आपको क्लियर है वो लेट से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहा है, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा ए कॉमा एफ ऑफ ए। तो एक मिनट, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर ए कॉमा एफ ऑफ ए है तो आपको क्लियर है इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट इज एफ ऑफ ए और इसकी हाइट क्या हो जाएगी एफ ऑफ बी। एंड इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए है और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बी। तो देखो ये थ्योरम क्या स्टेट करता है, ये थ्योरम स्टेट करता है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ए से एफ बी तक जा रहा है, तो दिस थ्योरम स्टेट्स कि इंटरमीडिएट जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज ये अटेन करेगा। दिस इज व्हाट द थ्योरम स्टेट्स। ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट दिस इज व्हाट द थ्योरम इज। ये थ्योरम बस स्टेट करता है कि बीच का कुछ भी वैल्यू ले लो, बीच की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, ये उसको अटेन करेगा फॉर श्योर। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट से इसको एक्सटेंड किया और बोला ये वाई एक्सिस है, और किसी ने बोला कि चलो बताओ क्या ये बीटा एक वैल्यू अटेन कर सकता है क्या, क्या ये वैल्यू रेड वाली वैल्यू बीटा अटेन कर सकता है क्या। ठीक है, जो कि और बीटा किसके बीच में होना चाहिए, बीटा बीच में होना चाहिए एफ ए और एफ बी के। तो यू गाइस टेल मी, क्या ये ग्रीन वाला ग्राफ बीटा अटेन कर पाएगा क्या? यस, इट विल अटेन एंड एटलीस्ट वंस दो बार भी अटेन कर सकता है। आपको क्लियर है, अगर ये ग्राफ आप कैसे भी पास कराओगे एटलीस्ट एक बार वो अटेन करेगा। ठीक है, एटलीस्ट एक बार। तो आपको क्लियर है, ऐसे मान लो ऐसा ग्राफ जा रहा है, तो आपको क्लियर है करस्पॉन्डिंगली कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अल्फा है फॉर विच इट अटेन्स। तो गाइज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपका एक ग्राफ है जो कंटिन्यूअस है और एफ ए टू एफ बी जा रहा है, तो उस केस में एफ ए और एफ बी के बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज वो अटेन करेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सुन के ऐसा लगेगा कि यार ये थ्योरम तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लिखिए, ये सबसे इजी थ्योरम है, ये कॉपी करिए और फिर कॉपी हो जाए तो कोरोलरी कॉपी करिए, सारा कॉपी हो जाए तो डन करिए। ठीक है, आई एम वेटिंग। क्वेश्चन भी कॉपी कर लेना, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। किसी का डन हो जाए तो बताना। Sir, हम्म sir, if A, let's suppose A is 2 and B is 5, हम्म will it attain 2.1 or something like those values? एब्सोल्युटली इट विल, इट विल। तो जैसे एग्जांपल आपको क्लियर है, अगर ये 2.1 से लेट से जा रहा है, ये पॉइंट से लेके 5 तक जा रहा है और ये 2 है, तो अब बताओ 2.1 को आप स्किप करके कैसे निकल सकते हो, नीचे नीचे तो नहीं निकल सकते ना गायब होके इधर, ये ऐसे जाएगा तो बीच में कहीं 2.1 तो होगा ही ना। डिड यू गेट इट? Yes, sir. तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि आप एफ ए और एफ बी के बीच के सारे इंटरमीडिएट वैल्यूज आर कवर्ड, उसके थ्रू होके जाता है, यानी सारी वो वैल्यूज अटेन करता ही है। दिस इज व्हाट इट सेज। ओके, अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अब एक गुड न्यूज क्या है कि ये हमको याद नहीं रखना है। वी रिमेंबर द कोरोलरी, वी ऑलवेज यूज कोरोलरी इंस्टेड ऑफ दैट।
हमें जब भी क्वेश्चंस करने हैं तो हमें ये कोरोलरी का यूज करके करना है, नॉट दैट थ्योरम जो ऊपर लिखा है, क्योंकि वो थ्योरम गलत नहीं है, बट आपको बता दो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो प्रूव करना या देख पाना इज डिफिकल्ट। दिस इज रिलेटिवली इजी। तो सुनना गई, ये कोरोलरी मतलब एक क्विक इन्फरेंस। तो ये क्या बोलता है, अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है ए बी में, एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑपोजिट साइंस। तो गैस सोचो 2 मिनट के लिए, अगर एफ ए और एफ बी ऑपोजिट साइंस के हैं, यानी ऐसा समझो कि ए की वैल्यू लेट से नेगेटिव है और बी पे वैल्यू लेट से पॉजिटिव है। तो दिस थ्योरम स्टेट्स कि अगर ए पे नेगेटिव है और बी पे पॉजिटिव है, तो दिस थ्योरम स्टेट्स कि एटलीस्ट एक बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा अगर वो कंटिन्यूस है। तो बताओ, ये तो ऑब्वियस है, यस और नो? ये ग्राफ अगर एफ ए और एफ बी पे आउटपुट्स आपके ऑपोजिट साइंस के हैं, तो ऑब्वियस है कि ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एटलीस्ट वंस। इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका है कि एफ एक्स विल बी जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू दिस। तीसरा तरीका, एफ एक्स इक्वल टू जीरो विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन दिस इंटरवल। ये तीनों चीजें सेम है। अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं इसके लॉजिक से। तो देखो, मैं कोरोलरी के लॉजिक से करूंगा, आप ऊपर वाले लॉजिक से भी कर सकते हो, बट विल स्टिक टू कोरोलरी, दैट इज इजी। अब देखो, कोरोलरी प्रूव करने के लिए आपको ये समझना है, हमेशा एक साइड जीरो होता है। हमेशा एक साइड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है? तो बाय द वे इसको चलो मैं दोनों मेथड से, चलो ये पहला क्वेश्चन है तो मैं दोनों मेथड से प्रूव कर देता हूँ। तो लिखना रहो कि अब देख लो ये पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताता हूँ उसके बाद क्या आप करना। तो इसको करने का मेथड 1 क्या है, आपको क्लियर है, एफ ऑफ ए निकालो। ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है सबके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करनी, दिस इज कंटिन्यूस, दैट इज इनफ। तो अब मुझे बताओ इसमें एफ ऑफ ए क्या है। तो बताओ एफ ऑफ ए आप कैलकुलेट कर लो, ये देख लो ये जीरो हो जाएगा पहला वाला टर्म, प्लस ए यानी एफ ऑफ ए इज ए। सिमिलरली एफ ऑफ बी निकालोगे तो ये बी आएगा। तो यू गाइस टेल मी कि विल एफ एक्स, कैन एफ एक्स टेक अ वैल्यू ए प्लस बी बाई टू? यस इट विल, क्योंकि बीच में कहीं आएगा ना वो। अरे ए प्लस बी बाई टू क्या है, उसका मिडिल पॉइंट है ना। Yes, sir. ये तो मतलब कॉमन सेंस है, कुछ लोग लगेगा क्या ही चल रहा है, ठीक है, बट यही चीज है। ठीक है, तो इजी है ये थोड़ा। अब देखो इसको करने का मेथड 2। मेथड 2 में गाइस क्या लॉजिक है, जो हम रोल्स थ्योरम में भी अप्लाई कर रहे हैं, विच इज व्हाट। तो मेथड 2 हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेथड 2 क्या है, आप एक नया फंक्शन एज्यूम कर, बट वो नया फंक्शन क्या होना चाहिए, एक साइड जीरो होना चाहिए। तो आपको क्लियर है मैं क्या करूंगा, लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स, यानी सबको एक साइड लेके गया और उसको जीरो हो रहा था ना एक साइड, तो उसको मैंने एच ऑफ एक्स ले लिया। तो चलिए गाइस कॉपी करिए, कॉपी करिए और ट्राई करिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ, व्हाट यू हैव टू प्रूव। सो टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट एच एक्स इज जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। आपको प्रूव करना है एच एक्स जीरो है एटलीस्ट एक बार इस इंटरवल में। तो चलिए गाइस ट्राई करिए कोरोलरी के लॉजिक से। एवरीवन ट्राई दिस, आई एम वेटिंग, मैं टाइम दे रहा हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ, सब कोई कॉपी करिए और ट्राई करिए। किसी का मेथड 2 से आ जाए तो बताना यार।
तो देखिए मेथड 2 से करते हैं जितने लोग नहीं है। आपको क्या प्रूव करना है कि एच एक्स एटलीस्ट एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो बहुत इजी तरीका है, आप प्रूव कर दो एच ए एंड एच बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। प्रूव दैट एच ए एंड एच बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। तो चलो प्रूव करते हैं। तो बताओ एच ऑफ ए क्या आ जाएगा? एच ऑफ ए आपका आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस, बताओ ये क्या है, 0 माइनस ए। तो गाइस बताओ एच ऑफ ए क्या आ गया, कुछ आ रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 गाइस, अरे तो गड़बड़ हो गया। अरे आई एम सो सॉरी यार, रुक जाओ रुक जाओ। एक्चुअल में हमें क्या प्रूफ, सॉरी हाँ यार, ये तो 0 ही आएगा हमेशा। देखो हमें क्या प्रूव करना है, सॉरी हाँ, मैं फिर से करता हूँ, थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया, सो जस्ट लिसन। तो देखो गाइस हमें क्या प्रूव करना है, तो सबको सुनना। हमें प्रूव करना है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, राइट? फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, यही हमें प्रूव करना है। तो आपको क्लियर है? एक्चुअली इसको जो प्रूव करना है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, एफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है फॉर सम दिस। तो अब आप क्या करो, लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू। सॉरी हाँ यार, वो पूरा काट दो और ये पूरा फिर से करो, ये आपका एच ऑफ एक्स है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि एच एक्स इज 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो गाइस अब प्रूव कर दो कि एच ए एंड एच बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। अब आएगा, वो मैंने गलत कर दिया, अब करिए, अब आएगा। और आपको बता दो, इसको करने का मेथड 3 है आपका ग्राफिकल। ग्राफ से भी यही चीज दिखती है। अब देखो गाइस एच ऑफ ए निकालते हैं, तो एच ऑफ ए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो एफ ऑफ ए हमने देखा है ए है, ये आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बाई टू। सिमिलरली आप निकाल लेना एच ऑफ बी, तो एच ऑफ बी आपका आ जाएगा बी माइनस ए बाई टू। तो अब गाइस आप बताओ ये दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं कि नहीं? सिंस एच ए एंड एच बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, तो बताओ अगर ये ऑपोजिट साइंस के हैं, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, एच एक्स विल कट एक्स एक्सिस एटलीस्ट वंस। तो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा तो एच एक्स विल बी 0 एटलीस्ट वंस, इन द इंटरवल ए टू बी, या फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू दिस इट इज 0, ऐसा। तो चलिए गाइस अगला करिए। जो हमें प्रूव करना होता है ना, उसमें हम एक साइड 0 बनाते हैं। तो मैंने गलत कर दिया था, फिर ध्यान नहीं दिया, कुछ और सोच रहा था, दैट्स व्हाई आई मेड अ मिस्टेक। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, राइट? और इसका मेथड 3 गाइस लिख लेना, ग्राफ। धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि ग्राफ से हो गया तो बेस्ट है। ठीक है, बाद में आप समझोगे ग्राफ। बस कुछ नहीं, ए रखना बी रखना, तो आपको दिख जाएगा ए प्लस बी बाई टू, तो बीच में आता है, खत्म। अच्छा, जिस भी क्वेश्चन में सी आए, आप उसका टेंशन मत लेना, आप हमेशा समझ लेना कि हमें प्रूव क्या करना है। सो यू हैव टू प्रूव, सी को एक्स से रिप्लेस कर देना हमेशा, पहली चीज आप यही कर दो। टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और सम एक्स बिलोंग्स टू
0 to 1। बताइए अगर ऐसा है तो सेम चीज को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स माइन प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर दिस। तो अब आपको क्लियर है एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा। तो चलिए करिए अब। ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए, देखिए प्रूव होता है क्या। आपको क्लियर है, कोरोलरी से बहुत इजीली प्रूव होता है। तो अब आप क्या करो, अब बस अब x की वैल्यू आप जो एक बार 0 रखो और एक बार 1 रखो और देखो ऑपोजिट साइंस के कि नहीं। तो बताओ h ऑफ 0 क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 1। आपको क्लियर है ये आपका क्या आ गया, f ऑफ 0 माइनस 1। अच्छा अब कोई बताएगा, अब लिखना रोक के अब थोड़ा सुनते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बार आप सोचते हैं। ये बताइए क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेंज इज दिस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिए। बताओ रेंज आपका क्या है, 0 से 1। तो कोई बताएगा रेंज अगर 0 से 1 है तो ये आपका किसको बिलोंग करेगा, दिस इज वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है इज बिटवीन 0 टू 1। तो मुझे कोई बताएगा अगर ये 0 टू 1 है तो ये जो h ऑफ 0 है ये क्या होगा। समझ में आ रहा है, एफएक्स का जो रेंज है वो गिवन है 0 टू 1 है। तो आप कुछ भी कर लो, दिस इज आइदर नेगेटिव, और बहुत ज्यादा हुआ तो ये 0 होगा। अच्छा अगर ये 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका प्रूव हो गया। तो आपको क्लियर है, वर्स्ट केस मान लो नेगेटिव है। अब सिमिलरली अब आप ट्राई करो h ऑफ 1। तो h ऑफ 1 आपका क्या रहेगा, f ऑफ 1 और क्या प्लस 1 माइनस 1 विच इज f ऑफ 1। अब बताओ ये भी आपकी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इज बिटवीन 0 टू 1। अब बताओ अगर 0 टू 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, तो अगर 0 टू 1 है तो बेसिकली दिस इज पॉजिटिव, और बहुत ज्यादा हुआ तो 0। तो आपको क्लियर है। अब अगर आपने 0 लिया तो इट इज ऑटोमेटिकली ट्रू। अगर आपने 0 कंसिडर नहीं भी किया, इवन देन उस सिचुएशन में, आपको समझ में आ रहा है, उस सिचुएशन दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। Therefore, hx is equals to 0 at least once. At least once, yeah, for some x belongs to 0 to 1, खत्म। अच्छा ये अगला क्वेश्चन होमवर्क है, डोंट कॉपी। बताइए यहाँ तो कुछ भी डाउट है, ठीक है। तो बस यही है आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। ओके, तो बहुत छोटा सा था। तो 3 थ्योरम्स हमने देख लिए, रोल्स, लैग्रांजेस एंड इंटरमीडिएट।